ठीक है। सो वही एक क्वेश्चन ऐसा है जहाँ इनको लग रहा है कि अच्छा तो मतलब आपका प्यार झूठा था जब आप मना रहे थे, और अभी आपको इसलिए नहीं मनाना है क्योंकि आपको खुद को मूव ऑन करना है, इसलिए आप नहीं मना रहे हो। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर्स क्या हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो इंसान डीपली, हम ये देखेंगे। सो ये रीडिंग आप किसी को भी सोच कर देख सकते हैं, आपके क्रश को, करंट पार्टनर को, अपने एक्स पार्टनर को, किसी को भी सोच के आप ये रीडिंग देख सकते हैं। उनका नाम लें, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें और देखें रीडिंग और जानें कि उनके डीप डिज़ायर्स आपके लिए क्या है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। पर्सनल रीडिंग सेशंस अब अभी बंद हैं, अभी प्लीज़ बुक ना करें कोई भी सेशन, हीलिंग के सेशन, रीडिंग के सेशन, कोई भी सेशन बुक ना करें। आफ्टर 28 नवंबर बुकिंग ओपन होंगे, मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूंगी, उसके बाद ही आप लोग अपनी रीडिंग बुक करना। अभी के लिए रीडिंग क्लोज है, तो इसलिए बिना मुझसे पूछे कोई अर्जेंट पेमेंट मत करना। आप लोग बिना मुझसे पूछे सेशन बुक मत करना। जब रीडिंग ओपन होगी मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूंगी, उसके बाद ही पेमेंट करना प्लीज़। सो बाकी की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स वगैरह जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके डीप डिज़ायर्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। Please guide. One more time, please. Some more guidance, please, Divine. One more time, please. दो कार्ड्स हैं। बहुत अजीब सी एनर्जी है ये। लेट्स चेक कि क्या है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, कैंसर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। कैंसर पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो है 11, 7, 2, 10, 2, 7 एंड 10। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि जस्टिस नहीं हुआ इस रिश्ते पे। मे बी आपने इनके साथ जस्टिस नहीं किया, इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, तो इनको लग रहा है कि जस्टिस नहीं हुआ। जो पोटेंशियल इस रिश्ते की थी वो नहीं हो पाया। दोनों के मन में फीलिंग्स थी, अच्छे इंटेंशंस थे, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी चीज़ें हुई जो कि सब कुछ ख़राब हो गया, ठीक है। सो द एंड की एनर्जी है नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू द रिलेशन, मूव ऑन। ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों ने मूव ऑन कर लिया एक दूसरे से, दोनों ने एक दूसरे को अपनी पीठ दिखा दी है, अब दोनों ही इंटरेस्टेड नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी है जहाँ ये इंसान चाहते हैं कि जस्टिस हो या कुछ अच्छी एनर्जीज़ आए, गुड लक आए, पॉसिबिलिटीज़ मिले, आप लोग कनेक्ट कर पाओ इसलिए। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कनेक्ट तो करने का मन है,
एक इच्छा तो है ज़रूर कि फिर से कनेक्ट करें, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, दोनों ने मूव ऑन कर लिया है एक ऐसी ना जी। ठीक है, मतलब कुछ बचा है इस रिश्ते पे, वो समझ नहीं आ रहा है कि कुछ बचा भी है कि नहीं बचा है, ऐसा दिख रहा है। अच्छा, चैरियट की एनर्जी है जहाँ पे फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे यू आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज डियर, यू आर फेक, आई एम लिविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजन्स। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारे इनकी गलतियाँ निकाली जब सेपरेशन आया, या फिर सेपरेशन के पहले लड़ाइयाँ जब हुई, तो आपने बहुत ज़्यादा इनके गलतियाँ निकाली कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम एफर्ट नहीं लेते हो, तुम ईगोइस्टिक हो, बहुत कुछ आपने इनको बोला होगा, तुम नार्सिसिस्ट हो, तुम कार्मिक हो, बहुत कुछ आपने बोला होगा। इनको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ आपने इसलिए बोला क्योंकि आपको मूव ऑन करना था, इसलिए आपने एक इनको नीचा दिखा दिया, या फिर आपने इनको ब्लेम किया, या फिर आपने इनके कंधे पे बंदूक रख के अपने मंतव्य को पूरा किया है। इनको ऐसा लग रहा है। सो कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स ऐसी है जहाँ इनको लगता है कि आपका प्यार जो था वो फेक था, जो एफर्ट्स आप लेते थे वो फेक था, और क्योंकि आपको मूव ऑन करना था इसलिए आपने इनकी सारी गलतियां बताई, आपने अपनी कुछ गलती देखी ही नहीं। इनको ऐसा लग रहा है। सो ऐसी फीलिंग्स आज की है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इंसान आज ऐसा लग रहा हो, या फिर आपके कुछ ऐसे एक्शंस, आपके कुछ ऐसे एफर्ट्स इन्होंने देखे हैं जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार फेक था, या तो आपने इनको कुछ बोला है कि आपकी लाइफ में कोई और है, कुछ तो ऐसा है जहाँ पे इनको लग रहा है कि अच्छा तो आपका जो प्यार था वो फेक था, आप जो दिखा रहे थे प्यार अपना वो पहले का प्यार झूठा था, और आपने इनके कंधे पे बंदूक रख के चला दी क्योंकि आपका मन था मूव ऑन करने का, इसलिए आपने इनको ब्लेम किया, इनकी गलतियाँ निकाली, इनको कल्प्रिट साबित कर दिया और आप मूव ऑन कर गए। इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, देखिए ऐसा हो रहा होगा ना कि आप हमेशा मनाने के लिए जाते थे इनको, अब आप मनाने के लिए नहीं जा रहे होंगे, या आपने काफ़ी मनाया होगा, अब आपको लगता है कि कितना ही मनाओ यार, अब और नहीं मना सकता मैं, मना सकती मैं, ऐसी एनर्जी आपकी है। तो जब आप अभी नहीं जा रहे हो ना, तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे ऐसे। ठीक है, सो वही एक क्वेश्चन ऐसा है जहाँ इनको लग रहा है कि अच्छा तो मतलब आपका प्यार झूठा था जब आप मना रहे थे, और अभी आपको इसलिए नहीं मनाना है क्योंकि आपको खुद को मूव ऑन करना है, इसलिए आप नहीं मना रहे हो। ठीक है, क्या ही बोलूँ, हाँ यही एनर्जी आपने या तो इनको ब्लॉक किया है, और अगर ब्लॉक किया है तो इसका रीज़न इनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा मतलब अभी आपको एफर्ट्स नहीं लेने हैं, अभी आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए, तो आपने इनको कल्प्रिट साबित कर दिया और आप मूव ऑन कर लिए आराम से, क्लीन चिट के साथ। एक ऐसी एनर्जी है ठीक है, ओके। इंटेंशन क्या है इनके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान बहुत पैशनेट है आपके लिए, और सर्च की एनर्जी है, ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेज। ये इंसान मे बी आपने ब्लॉक कर दिया तो आपसे कैसे कनेक्ट करें इसको सर्च कर रहे होंगे, मे बी आपके कोई और आईडी, मे बी आपका और कोई फ़ोन नंबर, कोई और कॉन्टैक्ट नंबर, कोई ईमेल आईडी। सो कहीं ना कहीं से ये इंसान आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मन ऐसा है। हम डिज़ायर्स देख रहे थे आज, सो डिज़ायर्स ये है कि ये इंसान कहाँ से कनेक्ट करें आपसे, कैसे कनेक्ट करें आपसे, ये सोच रहे हैं। अगर आपने इनको सारी जगह से ब्लॉक कर दिया है तो इनको ये लग रहा है कि अच्छा मतलब आप खुद अभी कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, आपको खुद को मूव ऑन करना है, इसलिए आपने इनको उल्टा सीधा कुछ भी बोला है और आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे। ठीक है, मतलब आपकी लाइफ में कोई और है जिसके चलते आप इनको छोड़ रहे हो, और इनकी गलती बता के आप इनको छोड़ रहे हो। आप ये नहीं बोल रहे हो कि आपको मूव ऑन करना है किसी और के साथ, आप इनकी अपनी सारी गलतियां निकाल दी और इनको ब्लेम कर दिया, इनको कल्प्रिट साबित कर दिया, और आप इजीली क्लीन चिट के साथ आप मूव ऑन कर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान सर्च कर रहे हैं आपको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपका प्यार इनको चाहिए। आपका प्यार चाहिए मतलब वो इक्वल गिव एंड टेक चाहिए आपसे। ये इंसान मे बी अभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी हैं, लेकिन इनको ये श्योरिटी नहीं है कि अब आप इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करोगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, कोई क्रश है जिससे कि आप बात कर रहे हो, या फिर कोई और इंसान है, कोई फ्रेंड हो सकता है आपका, या फिर कोई ऐसा है इंसान जिनसे आप बात कर रहे हो, या फिर जिनसे कनेक्ट आप करना चाहते हो इनको छोड़ के। तो इसलिए आपने इनको ब्लॉक किया है, या फिर इसलिए आपने इनको कुछ ऐसा बोला है जिसके चलते इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, तो ये इंसान सर्च कर रहे हैं। डिज़ायर क्या है कि ये आपका प्यार चाहते हैं, इनको कनेक्ट करना है आपसे, और ये सर्च कर रहे हैं कि कैसे आपसे कनेक्ट करें। तो एक द्वार अगर आपने खोल के रखा है कि इंसान आ सके वापस आपके पास, तो इसका मतलब ये कि आपके मन में प्यार है। और अगर एक भी द्वार आपने नहीं खोले हैं, इसका मतलब ये इंसान ये सोचेंगे, ये समझेंगे कि आप इनको ब्लेम करके बड़ी इजीली मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, तो ये गुस्सा भी हो सकता है किसी किसी का। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है जहाँ पे इनको लगता है कि ऐसे कैसे शांत हो गया आप। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। आपका प्यार अनकंडीशनल था। आपने हमेशा बोला होगा इनको, या फिर कई बार आपने कहा होगा कि आप इनसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। देखिए अनकंडीशनल का बहुत लोग मीनिंग नहीं जानते हैं बस अनकंडीशनल ऐसे ही बोल देते हैं कि मैं तुमसे अनकंडीशनल प्यार करता हूँ, करती हूँ। अनकंडीशनल का मतलब ही होता है कि कोई कंडीशन नहीं है वहाँ,
वो इंसान आपसे बात कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, आप ईश्वर से कैसे प्यार करते हो? आप अनकंडीशनल लव है हमारा, वहाँ हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे। हम जब उनसे कुछ बैठ के रो रहे होते हैं, उनके पास कुछ बोल रहे होते हैं, तो हम नहीं सोचते कि वो हमारा जवाब दे, हमारे आंसू पोछे, हम नहीं सोचते हैं ये सब, है ना। हमारा प्यार उनके लिए अनकंडीशनल है, वो होता है अनकंडीशनल लव, जहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि वो आपके आंसर दे क्वेश्चन के, आपके मैसेज को रिप्लाई करे, आपके कॉल को रिप्लाई करे, वहाँ कुछ भी कंडीशन नहीं होगा, वो होता है अनकंडीशनल लव। तो आपने बहुत बार बोला होगा इनको कि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपका प्यार अनकंडीशनल था तो अभी आप चुप कैसे हो सकते हो, अभी आप चुपचाप मूव ऑन कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये आपको ऐसा दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी कैसी है? सॉरी, ओके, उल्टा है। 9 ऑफ वांड्स। आप वेट कर करके थक गए, टायर्ड हो गए, एग्जॉस्ट हो गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं वेट करने के लिए बनी हूँ क्या, मैं दुनिया में आई हूँ क्या, इनका वेट करने के लिए आई हूँ क्या। ऐसी एनर्जी आपकी, जहाँ पे आपको लगता है कि एग्जॉक्शन है ये, यार मैं और वेट नहीं कर सकती, ऐसी एनर्जी। पैशनेटली इन लव विथ यू टुडे, टुमारो एंड फॉरएवर। आपकी एनर्जी, कुछ लोग की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिख रही है जहाँ पे आप वेट अभी भी कर रहे हैं इस इंसान का, और आपको लगता है कि जन्मों जन्मों तक आप इनका वेट कर सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि ऑब्सेशन है इनके साथ आपका। अब समझिए कि ऑब्सेशन प्यार नहीं होता है, ऑब्सेशन होता है आदत। ऑब्सेशन होता है कि हमें लत लग गई है किसी इंसान की, दिन भर उनसे बात करने की, दिन भर उनके साथ रहने की, उनके साथ की आदत हो गई हमें, आदत होता है वो प्यार नहीं होता है। उनकी जगह कोई और आएगा जो कि आपको कंफर्ट कर देगा, सूट कर देगा, तो आपको उनसे लगेगा कि प्यार हो गया है। तो ये प्यार नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप ऑब्सेस्ड इस इंसान से, कि आप ऑब्सेस्ड है इस इंसान से और आप जन्मों इनका वेट कर सकते हैं, तो वो तब तक ही आप कर पाओगे जब तक आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान नहीं आएंगे जो कि उनकी कमी को पूरा कर दे। जिस दिन उनकी कमी को कोई और पूरा कर देगा तो आपका प्यार उनके लिए हो जाएगा। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है कि मैं और भी वेट कर सकती हूँ इस इंसान का, ठीक है, जन्मों जन्मों तक वेट कर सकती हूँ, क्योंकि इनके साथ कोई डेस्टिनी है और ऐसे ही हम नहीं मिले हैं, उसका कोई रीज़न है, इसलिए आप वेट करने के लिए रेडी हैं। आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ? या तो 2 चॉइसेस आपके पास हैं, इनको ऐसा लग रहा है, और इसलिए ज़बरदस्ती आप इनसे लड़ रहे हो या लड़े हो और आपने इनको ब्लॉक कर दिया है लड़के, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, इसलिए आप इनसे ज़बरदस्ती लड़ रहे हो, इनकी गलतियाँ निकाल रहे हो, इनको आप ब्लॉक कर रहे हो, मतलब इनको कल्प्रिट साबित करने में आप लगे हैं, साम दाम दंड भेद की तरह, समझ रहे हो ना। मतलब या तो आपने कोई गलती निकाली है इनकी, ये किसी से बात कर रहे थे, या तो आप वो चैट निकाले हो, या फिर कुछ ना कुछ आप इनकी गलतियाँ निकाल रहे हो और इनको ब्लेम कर रहे हो। इनको लग रहा है कि ज़बरदस्ती जानबूझ के आप झगड़ा कर रहे हो, मतलब रीज़न नहीं है यहाँ पे, आप रीज़न क्रिएट कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। अब रीज़न आपकी नज़र में रीज़न हो सकता है, इनकी नज़र में वो रीज़न है ही नहीं, जो कि आप बोल रहे हो कि हाँ ये रीज़न है, इनकी नज़र में वो रीज़न है ही नहीं। इनको लग रहा है ज़बरदस्ती आप झगड़ा बढ़ा रहे हो, ज़बरदस्ती का आप क्रिएट कर रहे हो सीन, ताकि आप इनसे मूव ऑन कर सको, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और ऑप्शन है, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है। आउटकम यहाँ चैरियट की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको बहुत श्योरिटी है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी तरह से इनसे मूव ऑन करना चाहते हो। मे बी आपने पास्ट में भी ऐसा ट्राई किया होगा कि इनसे मूव ऑन करें आप, क्योंकि आपकी लाइफ में या तो कोई और है या तो ज़बरदस्ती आप इनको ब्लेम कर रहे हो, इसलिए ये इंसान जो है ना वो रुक गए हैं। इनको लग रहा है कि धीरे धीरे इनको लग रहा है कि धीरे से आपको इनकी लाइफ से निकलना है, इसलिए आप रास्ता बना रहे हो, ये इनको लग रहा है। क्लैरिफिकेशन की एनर्जी यहाँ पे है, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। या तो इन्होंने आपको ब्लेम किया है, अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे और एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, मुझे पता है कि मैं सही हूँ और जो मैं कर रही हूँ वो सही है। या तो फिर इनको ऐसा लग रहा है कि ये सही है, इनको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना है। अगर आप ज़बरदस्ती का कोई सीन क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप ज़बरदस्ती का डाउट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कि आप इनको नीचा दिखा रहे हो अगर, तो ये इंसान को ऐसा लगता है, जो कि इनको लगता ही है, ठीक है, कि आप ज़बरदस्ती ये सब कर रहे हो, ऐसा रीज़न कुछ भी नहीं है लड़ने का, आप बिना मतलब की लड़ाई क्रिएट कर रहे हो, सीन क्रिएट कर रहे हो, और इनको लगता है कि मैं क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा क्योंकि मैं सही हूँ। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। अब यहाँ स्पाइंग की एनर्जी भी है, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। तो ये इंसान भी आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि आपके लाइफ में कोई और हैं जिनके साथ आप मूव ऑन करना चाहते हो, कि आप किसी और से बात कर रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि आपके फ़ोन को हैक करें इंसान, या कोशिश करें, या अगर पासवर्ड आईडी आपने दिया है तो ये इंसान चेक करें आपके फ़ोन को, आपके ऐप को, किसी न किसी ऐप को, कहीं तो आप बात कर रहे होंगे। ऐसी एनर्जी है, ये स्पाइंग वाली एनर्जी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान आपके बारे में कुछ पता करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी चाहते हैं ये इंसान, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड द लवर्स, माय गुडनेस। ये चाहते तो है सब कुछ सही हो जाए, लेकिन इनको लग रहा है कि आप जानबूझ के सीन क्रिएट कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। यस, सो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे क्या बोलना चाहते हैं इंसान।
सब मैसेजेस प्लीज डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स से, डिज़ायर्स क्या हैं उनके। वन मोर टाइम प्लीज़। डिसएग्रीमेंट्स की एनर्जी है, आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। कुछ डिसएग्रीमेंट्स है, आपको वो कुछ समझा रहे हैं, आप समझना नहीं चाहते हो, एग्री नहीं करना चाहते हो उनके बात पे, और उनको ऐसा लगता है कि काश आप उनकी बात को समझो कि वो कैसा फील कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। तो अगर आप डाउट कर रहे हो इनके ऊपर, तो इनको ये लग रहा है कि इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जहाँ पे इनको फोकस करना पड़ता है, और ये बात आप नहीं समझ रहे हो। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। जो भी हो रहा है उसको ये लेट गो करना चाहते हैं ताकि ये अपने माइंड को क्लियर कर सकें, ठीक है। आई नीड मोर टाइम टू थिंक, ये सोचना चाहते हैं इंसान क्या हो क्या रहा है, ठीक है। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और इनको अब डर लग रहा है कि बहुत लेट हो गया है, अभी एक्शन ले कैसे, ठीक है। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील माई सेल्फ, जो कि ऑब्स्टिकल है, ये अपने आप को हील करना चाहते हैं, ये सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन ये इनसे हो नहीं पा रहा है, ऑब्स्टिकल है इनके लिए, ठीक है। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, ये पास्ट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये कैसी नाजी है, फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, ना खुद को ना आपको, ऐसी नाजी है। चेज़र की एनर्जी है, आई डोंट वांट टू चेज़ एनी मोर, ये आपके पीछे भागना नहीं चाहते हैं, लेकिन भागते मुझे दिख रहे हैं इंसान, ठीक है। आपके पीछे मतलब स्पाई कर रहे हैं आपको, कुछ आपके बारे में पता लगाना चाहते हैं इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर पासवर्ड वगैरह आपने दिया है, आईडी पासवर्ड शेयर किया आप लोगों ने, सबसे बड़ी गलती यही करते हो आप लोग कि आप लोग आईडी पासवर्ड शेयर करते हो। ये मत करें, अपना पासवर्ड चेंज करें। आप किसी से बात कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, लेकिन इनके दिमाग में भी शक है, डाउट है, तो ये क्रिएट कर लेंगे उन चीज़ों को। नॉर्मली भी अगर आप किसी से बात कर रहे होंगे तो ये इंसान उसको भी फिर पकड़ के उसको भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है, इनके डिज़ायर्स ये हैं कि ये इंसान चाहते तो हैं प्यार आपका, और आपसे कनेक्ट करने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।